गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ जुड़ी हूँ 19 सितंबर की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों को लेकर। आज की खबरें कुछ राहत भरी और खुशखबरी युक्त हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है? खुशखबरी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करने का निर्णय कर दिया गया है। इसके तहत क्या हुआ था कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था एलटी ग्रेड का 10,768 पदों पर भर्ती के लिए ये हुआ था एग्ज़ाम। ये हुआ था 29 जुलाई 2018 को। लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट था वो रह गया था, क्योंकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया था। इसी वजह से इसका रिजल्ट रोक दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही स्टूडेंट्स के द्वारा ये लगाया गया कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए, तो अब इसका रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है। जल्दी एलटी ग्रेड का हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ भी खुशखबरी युक्त है कि पुनर्मूल्यांकन में 602 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी। 68,500 शिक्षक भर्ती में 602 अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन के बाद 18 सितंबर को देर रात तक परिणाम जारी किया गया। अभ्यर्थी आज यानी कि 19 सितंबर को दोपहर बाद अपना परिणाम वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी सफल। जो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आया है, उसके पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। प्रदेश में 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र देने के निर्देश। ये मैं आपको कल सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ कि योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की जाएं और 6 माह में नियुक्ति पत्र दिए जाएं। योगी सरकार ने 2.94 लाख भर्तियाँ 85,629 प्रक्रिया में। यूपी सरकार ने एक ब्यौरा जारी किया है, एक नोटिस निकाला है। इसमें सारी भर्तियां दिखाई गई हैं जो 2017 से 2020 तक की भर्तियां हैं, लेकिन ये भरे हुए पद हैं। रिक्त पदों की कोई विवरण नहीं दिया गया है। और जो ये 2 पद हैं बेसिक शिक्षा और पुलिस, ये अभी प्रक्रिया में चली हुई हैं। इनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ये अभी फाइनल नहीं की गई हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि वो खाली पदों का विवरण भी जारी करें। अगली न्यूज़ क्या है कि सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात भ्रामक। डिप्टी सीएम केशव बोले कि रिटायरमेंट में नहीं होगी 50 वर्ष की आयु सीमा। झूठ फैला रहे विपक्ष। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को क्या कहा कि जो 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है और न ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 वर्ष होगी। नौकरी में संविदा की अनिवार्यता को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा। ये भी एक खुशखबरी ही कहेंगे हम। प्रतियोगी छात्रों की रिहाई पर साथी छात्रों ने अभिनंदन किया। बालसन पर हंगामे में गिरफ्तार युवा मंच पदाधिकारी हुए रिहा। जो बालसन चौराहे पर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे में युवा मंच के 2 पदाधिकारियों को शुक्रवार को जमानत पर रिहा किया गया। संयोजक राजेश सचान ने बताया कि आंदोलन को मिल रहे समर्थन के चलते सरकार को दमन की कार्रवाई से पीछे हटना पड़ा। रिहा होने वालों में शामिल अध्यक्ष अनिल सिंह व महासचिव अमरेंद्र सिंह का क्या कहना है कि खाली पदों को भरने के लिए बयानबाजी की जगह तत्काल ठोस कदम उठाए जाए, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये नहीं सिर्फ आपने नोटिस निकाल दिया कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और 6 महीने में आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमें तत्कालिक कदम चाहिए, विज्ञप्ति चाहिए नई शिक्षक भर्ती की और नई भर्तियों की। आरोप लगाया कि प्रदेश में 3.5 साल में 3 लाख नौकरी देने का दावा भी प्रोपेगेंडा है, जिसे आंकड़ों में खेलकर बनाया गया। पिछली सरकार की अधर में फंसी भर्तियों को भी इसी में शामिल कर लिया गया है। अगली न्यूज़ क्या है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार करने का आदेश। कोरोना महामारी के कारण अभ्यर्थी नहीं जमा कर पाए थे हार्ड कॉपी। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर से होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म की हार्ड कॉपी स्वीकार कर याची अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण अभ्यर्थी अपनी हार्ड कॉपी को जमा नहीं कर पाए थे।
जीआईसी में भरे जाएंगे एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद। प्रदेश के जीआईसी में एलटी ग्रेड के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। राजके की ओर से सभी जेडी को पत्र भेजकर उनके मंडल के जीआईसी में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों का अधियाचन मांगा है। खाली पदों का ब्यौरा सप्ताह भर के भीतर तलब किया गया है। अगली न्यूज़ क्या है कि कृषि प्राविधिक भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने कृषि प्राविधिक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें 2059 रिक्त पदों के सापेक्ष सभी पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगले चरण में इनके अभिलेख आदि का परीक्षण कर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद ये नौकरी पा जाएंगे। एसएससी की परीक्षाएं 12 अक्टूबर से होंगी। अब ये यहाँ पर दिया गया है कि कब होगी किसकी परीक्षा। 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ये दिया गया है CHSL 2019। ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड कर सकते हैं कि कौन सी परीक्षा कब और कितनी डेट में होगी। एसएससी की परीक्षाएं अक्टूबर से शुरू होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, केंद्र निर्धारण व सुरक्षा आदि तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस बार परीक्षाओं में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों की केंद्र पर रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज होगी। 40 लाख देंगे तभी चेक होंगे 3732 शिक्षकों के प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सिर्फ प्रयागराज में विभाग को 40 लाख रुपए की जरूरत है। करीब 2 महीने पहले भेजे गए 3732 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों से नहीं हो सका। विश्वविद्यालयों ने प्रपत्रों की जाँच के लिए शुल्क मांगा है। अनामिका प्रकरण सामने आने के बाद सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगली न्यूज़ क्या है कि 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे स्कूल। दिल्ली के सभी स्कूल अब 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। पढ़ाई का कोई नुकसान न हो इसके लिए क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां जारी रहेंगी और स्कूल शैक्षणिक गतिविधियों व अन्य कार्यों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे। गरीब छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल इंटरनेट मुहैया कराया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय समेत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षा के लिए गरीब छात्रों को गैजेट्स और इंटरनेट पैक मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया है। हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। टीजीटी पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक भर्तियां फंसी। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अभ्यर्थियों को राहत की कुछ उम्मीद जागी है। प्रदेश सरकार ने 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। लेकिन उच्च शिक्षा न्यायालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पुरानी भर्तियां अभी तक फंसी हैं और हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इन भर्तियों संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं। अब उम्मीद क्या है कि प्रदेश की सरकार के निर्देश के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। जैसा कि योगी सरकार ने जो भी बयान दिया है उसके आधार पर ये बातें कही गई हैं। बेसिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पासबुक दर्ज होगा ब्यौरा। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पासबुक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें क्या होगा कि दीक्षा ऐप के जरिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद इसकी निगरानी रखेंगे कि शिक्षकों ने कितनी शैक्षिक सामग्री का उपयोग किया है। इससे शिक्षकों को तय समय में कक्षावार उपलब्ध अध्ययन सामग्री को छात्रों को पढ़ाना होगा। युवाओं ने जलाई डिग्री की प्रतियां। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और संविदा भर्ती के प्रस्ताव के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के अपनी डिग्रियों की प्रति जलाकर विरोध दर्ज कराया। एनएसयूआई के पूर्वी यूपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकार सभी नौकरियों को खत्म करने पर तुली है तो हम डिग्रियां रखकर क्या करेंगे। 12वीं के वाणिज्य वर्ग का संशोधित पाठ्यक्रम। यूपी बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट स्तर पर वाणिज्य वर्ग के पाठ्यक्रम को संशोधित कर दिया गया है। अब अगले सत्र से 12वीं के वाणिज्य वर्ग में एनसीईआरटी की पुस्तकें चलेंगी। कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 29 और 30 सितंबर को। यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के परीक्षार्थियों की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वे कब होंगी, 29 और 30 सितंबर को आयोजित होंगी। पीसीएस 2018 कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग।
पीसीएस 2018 में यूपी के बाहर के अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने पर प्रतियोगियों में नाराजगी है। वे चाहते हैं कि कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए। उन्होंने पीसीएस 2018 का रिजल्ट रद्द करके हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन अलग अलग कराने की मांग की है। सरकार छात्रवृत्ति को लेकर असमंजस में। प्रदेश सरकार गरीब छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर असमंजस में है। सरकार इसमें कटौती करने पर विचार कर रही है। पहले चरण की छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर को बांटी जानी है, लेकिन अंतिम निर्णय न होने से समाज कल्याण, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग पसोपेश में है। कल 13 केंद्रों पर होगी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए 20 सितंबर को होने वाली यूपीएससी उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा जिले में 13 केंद्रों पर होंगी और इसमें 13,089 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। ये यहाँ पर सेंटर बने हुए हैं। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।